अपने आत्मा हम किसी के पास एक फैक्ट्री होगी, किसी के पास 2 होंगी, किसी के पास एक छोटा सा कमरा रसोई होगा, मकान होगा, किसी के पास 3 कमरों का होगा, किसी पर डबल सटोरी होगा, किसी के पास 3-4 मकान होंगे, कोठी होंगी, किसी के पास 200 ग्राम सोना होगा, किसी के पास 100 ग्राम होगा। घना सेठ होगा तो आधा किलो किधर छुपा रहा होगा तिजोरी में, और हम इसी में सेठ मानने बैठे अपने आप को। परमात्मा कहते हैं उस रावण की मंडी में हीरे मोती ऐसे बिका करते जैसे यहाँ बाजरे ज्वार बिकते हैं। इतना धनी राजा था और सारी सोने की लंका बना रखी थी। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। यह संसार छोड़कर जब जाने लगा, कहते हैं एक रति भी यानी 1 ग्राम भी वो सोना नहीं लेकर जा सका। तो उस रावण जैसा यश आपका नहीं हो सकता, और वो भी यूजलेस। क्या फायदा उस झूठे यहां के यश में जो फंस गया, उसका तो काम बिगड़ गया। यहाँ तो साधु संत अपना काम बनाते हैं, भक्तात्मा पीछा छुड़वा लेते हैं, यहाँ की प्रभुता से हाथ जोड़ देते हैं, भगवान बचावे, इसी झूठी प्रभुता थे। अब पीछे आपने एक मार्मिक घटना सुनी होगी अखबार समाचार पत्रों में। आंध्र प्रदेश के, पहले गलती से दास कर्नाटक के बता गया था, वो मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर में क्रैश होकर मृत्यु को प्राप्त हुए वो आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और कितनी प्रभुता होती है एक मुख्यमंत्री की, कितना यश होता है। और कहते हैं एक पलक में राज विराजी, जैसे रावण के विषय में कहा, एक पल में राजा से विराज हो गया, राज रहित होया और पड़ी काल की फांसी। और इब काल के हाथा चढ़ गया, भक्ति ठीक करी को नहीं। और अब पशु पक्षी योनियों में जाएगा, वहाँ कोई नहीं साथ होगा, ना कोई मंत्री होगा, ना कोई रीडर होगा, ना कोई सलाहकार होगा, एकला पेटेगा वहाँ पर। ये कोई भी प्राणी है जो भक्ति नहीं करके गया। अब उसके कितना यश था, एक पलक में सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर काल के पड़े जंजीरम। वह काल की जंजीर नो की नो रहेगी, हम के दूध पकड़ के ले जाएंगे। अब कहाँ गिरी वो सब उस राजा का, मुख्यमंत्री जी का थोड़ा बहुत सांस अगर बचे हुए होंगे, नीचे गिर भी गया होगा जीवित, थोड़ा कोई पानी पेड़िया नहीं, कोई फर्स्ट एड करनिया कोई ऐसे जंगल में दे मारा ठाके काल ने। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं हाथ जोड़ लो, इसे यहाँ की प्रभुता। तो 1 सेकंड में ये धोखा दे रखा हमारे को काल ने, हमारे को मूर्ख बना कर रखा हुआ है, हमारे पुण्य, और हमें ही बर्बाद करवा देता है। किसी का बुरा करते हैं, किसी का भला करते हैं। अब भला करना तो राजा का कर्तव्य, लेकिन बुरा करना उसके पाप है। राजा को पाप ही पाप मिलता, बेनिफिट कोई नहीं मिलता यदि वो भक्ति नहीं करता है। और भगवान से डरने वाला राजा अन्याय नहीं कर सकता। राज रहो या मत रहो, और राज्य को उतने दिन ही रहना जितने दिन परमात्मा ने लिख रखे आपसे पहले, और पीछा कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम भगवान के विधान से अपरिचित होने से स्वयं अपनी सूझबूझ से अपनी रक्षा, अपना राज्य को बचाने की चेष्टा में पाप गढ़े कर देते हैं। जैसे कंस को आकाशवाणी होगी थी जब वो अपनी बहन और बहनोई को विदा करने जा रहा था शादी के बाद, रथ में बैठाकर प्रेम से ले जा रहा था अपनी बहन को। आकाशवाणी होगी कि तेरी बहन से के गर्भ से तेरे को मारने वाला उत्पन्न होगा, 8वीं संतान जो होगी तेरे को मारने वाला उत्पन्न होगा। अब उसी समय वही रथ रोक दिया और तलवार निकाल ली, बहन और बहनोई को दोनों को मारने को तैयार हो गया। तब उन्होंने हाथ पैर जोड़ दिए कि आप बहन को मत मार, पाप लगेगा। हमें क्यों मार रहा है, आप हमें अपनी कैद में डाल लो, हमें मारो मत। तो इस बात पर उसका सलाह हुई, इस बात के ऊपर उनका फैसला हुआ कि जितनी भी संतान हमारी होगी उनको तू मार देना, हमें ना मारे। दे हमें जीव कितना प्यारा है अपना, अपनी जान हमें कितनी प्रिय है कि हमने अपनी संतान को भी उसको देना मंजूर कर दिया कि हमें ना मारना, हमें छोड़ दे। अब वो होना ही था ऐसा। तो उसने, कंस ने दोनों अपने बहन और बहनोई को अपनी कैद में, कारागार में डाल दिया, और जो भी पुत्र या पुत्री हुई उसी को काट दिया, मार डाला, इसलिए कि अपना जीवन रक्षा के लिए, अपने राज्य को बचाए रखने के लिए।
उसको कोई समझाने वाला होता कि कंस मृत्यु तो तेरी होएगी, कोई संत होता और उसको मुंह तोड़ के कह देता कंस तेरी मृत्यु होगी, और भगवान की आकाशवाणी को तू श्रेष्ठ सत्य मान रहा है कि 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी, तो उसको तू कैसे टाल सकता है? क्या तू भगवान से बड़ा है? या तो इस आकाशवाणी को सत्य मत मानने जान दे तेरी बहन को। अगर सत्य मान रहा तेरी मृत्यु होगी होगी, और ये पाप इकट्ठे मत कर रहे। अब बुद्धि देखो कि कैसे बिक जाती है, राजा कितना अहंकारी अभिमानी बन जाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा। ना, यह भूल है प्यारे तेरी। जिस दिन कालबली का चक्कर चलेगा तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी नहीं जान सकते तू कहाँ मरेगा और कैसे मरेगा। अब उसने अपने राज्य को, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए बहन के सारे पुत्र व पुत्रियां मारी, और लास्ट में जब श्री कृष्ण जी को का जन्म हुआ, उनको ये नंद के वहां से एक लड़की उत्पन्न हुई, इस लड़की को वहां ले आए कैद में, और वहां से वहां ले गए। प्रभु की लीला, सब ताले तुले खुल गया पे। और फिर वो लड़कन्या जब कंस ने मारी, धरती पर पटकी तो वो आकाश में उड़ गई। जाते समय कहा कि कंस तेरे मारने वाला उत्पन्न हो चुका है, एक और इंजेक्शन ला दिया काल में उसके। उसने कंस ने क्या किया, आसपास के नवजात शिशुओं को कत्ल करवा दिया कि ना जाने कित पैदा हो गया होगा। आसपास के बेटे और बेटियों को, लड़कियों को जो 2-4 साल 5-4 वर्ष के थे, उनको कत्लेआम करवा डाला। कितना पाप इकट्ठा कर लिया, और अंत में मर कर रहा और राज रहा नहीं। अंत में मर कर रहा और राज रहा नहीं। और 15, 20, 30 वर्ष तक उसने खूब ठाठ राज भी किया, लेकिन उस राज के दौरान कितना पाप कर लिया। अब वो कंस जाने, उसकी जान जाने, का नरक में ठोक रखा होगा। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये झूठा यश है यहाँ का। अब प्रसंग था जैसे वो प्यारी आत्मा मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, और पता नहीं कि प्रत्येक के अंदर उमंग है, ये ऐसे करूँगा, उसको किसी को फांसी दूंगा, किसी को अच्छा दूंगा, किसी को लाभ दूंगा, वहाँ ऐसा कर दूंगा। और 1 सेकंड में अब क्या कर देगा, सारा हाहाकार मच गई। तो ये जीव काल के हाथों जब तक चढ़ा रहेगा, ये ऐसे धोखे में रखेगा। हमारा ही पुण्य, हम अपने ही पुण्य से प्राप्त करते हैं उच्च पद, राजपद या कोई सुख संपत्ति, और हम भगवान भूल जाते हैं। हम परमात्मा को भूल कर एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। इस मंत्री ने मुझे ऐसा दे दिया, इस मुख्यमंत्री ने मुझे ऐसा लाभ दे दिया। नहीं, तेरी किस्मत बिना कोई कलम नहीं चला सकता है, गारंटी देते। कोई नहीं दे सकता, भगवान दे सकता है तेरी